नमस्कार। आर्चांडा क्लासेस ज्योतिर् फिर आपका स्वागत। इस वीडियो में आपको समझने जा रहा हूँ जन एंट्री नाममात्र खातों की कैसे बनेगी। नॉमिनल अकाउंट, नाममात्र खाते, जिन्हें नाममात्र खाते नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं, उन्हें अस्थायी खाते टेम्परेरी अकाउंट भी कहते हैं, उसे आय व्यय के खाते इनकम एक्सपेंस के अकाउंट भी कहते हैं। उसके दो रूल हैं। इस वीडियो में केवल आपको ये बताऊंगा कि नाममात्र खातों को कब डेबिट किया जाएगा और कब क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, आप व्यापार के अकाउंटेंट हो, व्यापार के खर्चे और हानियाँ, आपके व्यापार के खर्चे और हानियाँ होते हैं तो उसे डेबिट करना है। जैसे मजदूरी, किराया, ब्याज चुकाया, रेंट चुकाया, बेड डेट्स हो गया, लॉस बाय फायर, रेलवे किराया, कार्टेज, ठेला भाड़ा, कमीशन चुकाया, तो जो भी खर्च और हानियाँ हुई हैं व्यापार की उसे डेबिट करना है। और अगर व्यापार को इनकम हुई है तो उसे क्रेडिट करना है। जैसे ब्याज प्राप्त किया तो ब्याज आपकी इनकम में क्रेडिट करना है, कमीशन प्राप्त किया तो कमीशन इनकम में क्रेडिट करना है, किराया प्राप्त किया किराया इनकम है तो क्रेडिट करना है, दी सिम किराया चुकाया तो किराया खर्चा है डेबिट करना है, कमीशन चुकाया कमीशन खर्चा है तो डेबिट करना है। तो यहाँ पर भी आपको व्यापार को ध्यान में रखना है। केवल व्यक्तिगत खातों में बाहरी व्यक्ति को ध्यान रखना होता है, बाकी दोनों ही खातों में, वस्तुगत खातों में और नाममात्र खातों में व्यापार को ध्यान में रखना है। पिछले वीडियो में आपने नोट किया, वस्तुगत खाते रियल अकाउंट, वस्तुएं व्यापार में आती हैं, कैश फर्नीचर मशीन आता है तो डेबिट करते हैं, कैश मशीन फर्नीचर जाता है तो क्रेडिट करते हैं, व्यापार की दुकान से, गोदाम से या शोरूम से। तो दी सेम नाममात्र खातों में, नॉमिनल अकाउंट में आपके व्यापार जहां आप काम कर रहे हो उसके लिए कोई इनकम हुई है, कोई गेन हुआ है, कोई लाभ हुआ है तो क्रेडिट करना है। उस व्यापार को कोई हानि हुई है, कोई खर्चा हो तो डेबिट करना है। अब देखिए एग्जांपल, किराया चुकाया, रूल मैंने आपको समझा चुका हूँ अभी। किराया चुकाया तो किराया नाममात्र खाता है, आपने चुकाए हैं तो फिर ये अपना कॉमन सेंस अप्लाई करो। अगर तुमने किराया चुकाया तो किराया तुम्हारे लिए क्या हुआ, खर्चा हुआ, तो ये नाममात्र खाता है, खर्चा है, इसलिए आपको डेबिट करना है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इस एंट्री को बनाते समय 30 रुपये की एंट्री बनाते समय यह किराया, ये रेंट आपको डेबिट करना पड़ेगा। नंबर 2, यहाँ किराया प्राप्त किया 850 रुपये, तो नाम तो किराया ही है, नाममात्र खाता है, परंतु किराया प्राप्त करने से किराया आपकी इनकम बन गया, इसलिए यहाँ पर आपको रेंट अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। बस नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम के साथ उसका नेचर इंपॉर्टेंट है। जैसे राम देनदार भी हो सकता है, लेनदार भी, तो व्यक्तिगत खाता है। वस्तु आती है या जाती है, दोनों में रियल अकाउंट है। खर्चा है तो भी नाममात्र खाता है, इनकम है तो भी नाममात्र खाता है। रूल आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, किराया चुकाया 300 रुपये, तो किराया नाममात्र खाता है, चुकाया तो खर्चा हो गया तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो रेंट अकाउंट डेबिट किया गया है इसी एंट्री का है। ये जो एंट्री मैंने लिखी है उसी में रेंट अकाउंट को डेबिट किया गया है। ये रूल लागू किया हमने नाममात्र खातों का नॉमिनल अकाउंट का। दी से वापस किराया प्राप्त किया तो किराया आपकी इनकम होगी। तो देखिए यहीं पर ये रेंट जो कि नॉमिनल अकाउंट है यहाँ पे क्रेडिट किया गया। सिंपल, आप पहले ये पहचानिए कि अकाउंट का नेचर कौन सा है, फिर ये पता कीजिए। मात्र 4 से 12 सेकंड में आपको तीनों रूल याद होता है। व्यक्तिगत खाता में बाहरी व्यक्ति पाने वाला तो डेबिट करो, देने वाला क्रेडिट करो। रियल अकाउंट में वस्तु आती है तो डेबिट करो, जाती है तो क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट में खर्चा है तो डेबिट करो, इनकम है तो क्रेडिट करो। बस मैंने आपको सारे रूल समझा दिए मात्र 6 एंट्री में। आगे वीडियोज में और एंट्री बनाने में सिखाऊंगा और डिटेल में जाएंगे। आपका दिन बहुत शुभ हो, आपको हर चीज़ समझ में आ जाए, आप जूनियर अकाउंटेंट बन जाइए। मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ।